हरियाणा में आज रोडवेज का चक्का जाम है। प्रदेश में आज नहीं चल रही रोडवेज की बसें और रोडवेज की बसें न चलने से परेशान हो गए यात्री। चरखी दादरी, यमुनानगर, झज्जर, सोनीपत समेत कई जिलों से तस्वीरें सामने आई है। बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को वापस लौटना पड़ा है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ साथ। झज्जर, चरखी दादरी और यमुनानगर जिलों की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां से यात्रियों को वापस लौटना पड़ा है। तो चक्का जाम हो जाने की वजह से आज परेशान है यात्री। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप चक्का जाम किया है। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर दिवाली की रात को रोडवेज के एक चालक के कत्ल के बाद यह बड़ा फैसला लिया है हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने। कहेंगे कि साची की जो हत्या हुई राजवीर की कुछ बदमाशों ने की है माला डिपो में, दिवाली के दिन से लेकर आज का दिन हो गया। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि भाई आम जनता को परेशानी ना हो। आजकल बहुत ज्यादा टेस्ट चल रहे बच्चों के और कई दिन की छुट्टी भी थी त्योहार की। तो यही है कि जल्दी जल्दी उस साथी को न्याय मिले और जो गुनहगार उनको पकड़ा जाए। परेशानी का तो सुबह आप उठ के चलते हो, आप अपना पूरा दिन का प्लान सुबह से ही बनाते हो, और जब आपको अचानक पता चलता है कि आप जिन सुविधाओं का लाभ उठाना चाह रहे हो और वो सुविधाएं बंद हैं, जैसे कि अपनी हरियाणा रोडवेज जी, तो परेशानी का सबब तो बनता ही है जी। तो क्या है ना कि जहाँ हमें जाना होता है हम वहाँ टाइम पे पहुंच भी नहीं पाते जी। तो और हमारे साथी प्रदीप धनखड़ बहादुरगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, जाहिर है रोडवेज का चक्का जाम है और रोडवेज जो है वो लाइफ लाइन है। हरियाणा में तो खासतौर से लाखों लोग सफर करते हैं रोजाना रोडवेज के जरिए। अब जबकि चक्का जाम किया है कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप अपने एक साथी के कत्ल के विरोध में, ऐसे में जाहिर है मुसाफिरीन को बहुत परेशानी हो रही है। बहादुरगढ़ में बताइए जरा क्या हालात हैं, लोगों का क्या कहना है? कई जगह से लोगों को वापस लौटना पड़ा है बस स्टैंड आकर। जी मुमताज, बिल्कुल आज प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम है। यानी रोडवेज की कोई भी बस आज सड़कों पर नहीं उतरी है। सुबह सवेरे से ही जो कर्मचारी हैं धरने पर बैठ गए थे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त हम बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर मौजूद हैं, आपको सीधा दृश्य दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी दरी बिछाकर बैठे हुए हैं। आज पूरी तरह से हड़ताल रखी गई है और ये कर्मचारी अपने साथी कर्मचारी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक राजवीर के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और राजवीर के परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि नहीं दी जाती, तब तक ऐसे ही धरना जारी रहेगा, चक्का जाम रहेगा। सरकार ने कई दौर की वार्ता कल रखी थी, लेकिन उसके बावजूद वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। ऐसे में कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जो कर्मचारी हैं सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो तब तक ऐसे ही ये धरना प्रदर्शन जारी रहने वाला है। कर्मचारियों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहने वाला है। नरेश हैं हमारे साथ, जो सब डिपो प्रधान है बहादुरगढ़ के। आप बताइए आखिर ये चक्का कब तक जाम रहेगा और आपकी मुख्य मांगे क्या है? ये हमारी मुख्य मांग है जी, जो हमारा साथी शहीद हुआ है दिवाली की रात को 12 तारीख को, 2 दिन से ज़्यादा हो गए, उसको पहले तो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उसके मृतकों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और मृतक राजवीर के परिवार में एक स्थायी नौकरी 50 लाख रुपए का मुआवजा। ये कोई कल भी बातचीत हुई थी, आज भी शाम 5 बजे तक का समय दिया गया। कल अम्बाला डीसी से प्रशासनिक अधिकारियों से 2-3 दौर की वार्तालाप हुई थी, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने किसी बात का समाधान करने के लिए कहानी भरी, तो फिर इसी को देखते हुए इस चक्का जाम का ऐलान किया गया था। और ये प्रदीप, ये भी जानने की कोशिश करिए, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपील की है रोडवेज कर्मचारियों से कि इस तरह चक्का जाम ना करें, बातचीत से ही मामले का हल होगा। तो क्या उस अपील को मानेंगे रोडवेज कर्मचारी? दरअसल जो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उन्होंने बोला है कि कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और जो हड़ताल है वो वापस लेनी चाहिए। क्या आप इसका बात को मानेंगे? ये परिवहन मंत्री से परसों ही बोल दिया था, 2 दिन से चेता रहे थे हमारी मांगे मान लो, जो जायज मांग है उनका समाधान कर दो। ये बात तो तब भी सोचनी चाहिए थी ना। आज सुबह
तो वार्तालाप का टाइम देते, जब भी कुछ बात थी शाम का टाइम दिया 5 बजे का, जब तक तो 15 तारीख का सारा दिन चलेगा उस तक तो कोई समाधान होता दिखाई नहीं दिया, तभी ये कदम उठाया। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपका रुख करेंगे चंद लम्हे में। इस बीच हम बड़ा अपडेट दे रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपील की है रोडवेज कर्मचारियों से कि हड़ताल ना करें, चक्का जाम ना करें, बातचीत से ही मामले का हल निकलेगा। हालांकि आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है परिवहन मंत्री की तरफ से इस मामले में बातचीत के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हड़ताल ना करें, चक्का जाम ना करें रोडवेज कर्मचारी, बातचीत से ही मामले का हल निकलेगा। जो भी जायज मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, ये मांग की गई है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से। तो परिवहन मंत्री ने बसों को ना रोकने की अपील की है रोडवेज कर्मचारियों से। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा। आज शाम को 5 बजे हमने सभी कर्मचारियों की यूनियन के लोगों की मीटिंग बुलाई है और दुखद घटना है कि जिस तरह से अम्बाला में हमारे ड्राइवर की जो मौत हुई है और जो जानकारी मिली, तीनों जो दोषी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो भी कार्रवाई हम सख्ती के साथ करेंगे और जो भी और दोषी हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने का काम करेंगे। पर मेरी विनती है सभी कर्मचारियों से और रोडवेज के सभी साथियों से कि भी चक्का जाम ना करें। आज त्यौहार भी है, आज बहन भाई का त्यौहार है और छठ पूजा भी है, लोग आना जाना दूसरे प्रदेशों में, कि चक्का जाम ना करें और इसका रास्ता निकालें। जो भी जायज़ मदद होगी और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हम पूरी मदद करेंगे और जो भी कर्मचारी का हक उसे देने का हम काम करेंगे। प्रदीप बने हुए हमारे साथी लगातार। प्रदीप का रुख एक बार फिर करेंगे बहादुरगढ़ में। प्रदीप, हमने अभी अपने दर्शकों को ये भी सुनवाया कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का क्या कहना है इस मामले में। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, लेकिन कर्मचारी चक्का जाम ना करें, हड़ताल ना करें, लोगों को दिक्कत होगी। त्योहार का भी आज दिन है और उन्होंने आज शाम का वक्त भी दिया है। तो ये अपडेट था हमारे पास जो हमने आप तक पहुंचाया है। जी मुमताज, बिल्कुल कर्मचारियों से हम सीधा जानने का प्रयास करेंगे कि जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने अपील की है कर्मचारियों से कि आप सभी शांत रहें, चक्का जाम ना करें ताकि लोगों को परेशानी न हो। आज शाम को बातचीत का भी मौका दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या बात मानेंगे परिवहन? और ये कहना चाहते हैं 12 तारीख को रात में लगभग 2 बजे के लगभग मर्डर हुआ था, नहीं तो हमारे को स्वास्थ्य विभाग ने उसका मेडिकल चेकअप या दवाइयाँ टाइम पर ना हो नहीं पाई। अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में लेके गए पहले कर्मचारी को, तो वहाँ जब उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं मिली तो पीजीआई चंडीगढ़ गए, वहाँ भी नहीं मिली। मूलचंद शर्मा 3 दिन से क्या सो रहे थे क्या सरकार? 3 दिन हो गए हमारे को, उनको चेताते हमने तो बहुत धैर्य रखा। जब हमारा धैर्य टूट गया, टूटने के बाद ही तो हमने चक्का जाम किया है। आज मूलचंद शर्मा जी 5 बजे का टाइम दे रहे हैं। उस परिवार की क्या हालत होगी जो 12 तारीख को 2 बजे जिसका परिवार का सदस्य पिता है, भाई है, भतीजा है, उसका 12 तारीख का मर्डर हो रहा है। कई दिन से बेचारे बगैर पानी चाय के घर बैठे हैं, तो धैर्य तो टूट चुका है। इसलिए मूलचंद शर्मा जी ने भी ये धैर्य की बात तो कह दी, लेकिन उनने भी दिनों देखना चाहिए था। अभी 3 दिन हो गए डेड बॉडी को दाह संस्कार नहीं कर पा रहे, तो हम तो धैर्य का बांध टूट चुका। इसलिए वो आज भी 5 बजे का टाइम दे रहे। रात में 2 बजे का टाइम देते तो हमारा साझा मोर्चा 2 बजे ही पहुंचता मूलचंद शर्मा जी के पास। बिल्कुल, कुछ और कर्मचारी भी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपका रुख करेंगे। इस बीच हम हिसार का रुख करेंगे। हिसार में भी रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया है और इस बीच वहां भी मुसाफिर बेहद परेशान है। हिसार से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। यहाँ पर कुलदीप सिंह है हमारे साथ। कुलदीप, पूरे प्रदेश में चक्का जाम हो जाने की वजह से वो तमाम यात्री, वो तमाम मुसाफिर परेशान हैं जो हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर किया करते हैं। कुलदीप, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कुलदीप हमारे साथी बने हुए हमारे साथ हिसार से। कुलदीप, आप सुन सकते हैं मुझे? रोडवेज की हड़ताल का काफी बिल्कुल रोडवेज की जो हड़ताल है उसका बेहद असर बना हुआ है। लगातार जो है रोडवेज जितने भी कर्मचारी थे सबको हड़ताल पर जाने का आग्रह यूनियन की तरफ से किया गया था, जिसके बाद से जो है तमाम कर्मचारी है वो कहीं न कहीं हड़ताल पर चले गए हैं और रोडवेज की जितनी भी बसें थी वो यार्ड में खड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट सर्विस है वो कहीं न कहीं
लोगों को और सवारियों को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी पुलिस बल जो है वो रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात किया गया है सुरक्षा के चलते। जिस तरीके से अचानक से कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो उसी सिलसिले में जो है पुलिस की तरफ से तमाम सुरक्षा व्यवस्था आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। प्राइवेट बसों में जिस तरीके से भरकर छतों पर भी लोग सफर कर रहे हैं, तो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोडवेज की बसें आप बस स्टैंड परिसर में देख सकते हैं, तमाम बसें जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही है और बस की छतों पर जो है छात्र लगातार सफर कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अचानक रोडवेज की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, वो परेशानी जरूर है सवारियों को, लेकिन जो है कहीं ना कहीं पहुंचना जरूरी है। इसलिए जो लोग छतों बस की छतों पर सफर करके जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को परेशानियां न होने देने की लगातार बात कही जा रही है, लेकिन इस तरह का कोई अल्टरनेट सुविधा है वो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं उपलब्ध लोगों को नहीं करवाई गई है। जी, जाहिर है लोग परेशान भी हो रहे हैं। कुलदीप, अगर आप बात कर सकते हैं कुछ लोगों से तो बात करिए, जानिए कि किस कदर परेशानी के आलम में हैं लोग अभी, क्योंकि चक्का जाम है, लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं। त्योहार का भी दिन है, आज भाई दूज है, ऐसे में परेशानी दोगुनी जरूर हो गई होगी लोगों की। अब बातचीत करेंगे। एक बसों की हड़ताल है, किस तरीके से परेशान है आप? बहुत परेशान है, आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कहाँ से आए हैं? हम बारसमंद से आए हैं। क्या दिक्कत क्या आई? बसें नहीं मिली? बसें नहीं मिल रही है। फिर किस तरीके से पहुंचे यहाँ पर? प्राइवेट बसों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, छतों पे सफर करना पड़ा। हाँ, छतों पे सफर करके बहुत मुश्किल से। तो प्रशासन कह रहा था सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, प्रशासन की तरफ से किस तरीके से? कोई सुविधा नहीं है हरियाणा रोडवेज में से, वैसे भी सिस्टम बहुत खराब है हरियाणा रोडवेज। तो बिल्कुल लोग जो है लगातार हड़ताल से परेशान है और जिस तरीके से बताया। ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी बने हुए हैं। मूलचंद जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल ममता जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सर, हम जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद हैं। आज चक्का जाम किया है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने, आपको पूरा मामला पता ही है। और हमने ये भी कहा कि परिवहन मंत्री ने अपील की है कि इस तरह से चक्का जाम ना करें, हड़ताल ना करें, लोगों को परेशानी हो रही है, त्योहार का दिन है। तो उन्होंने जवाब दिया है कि 2 दिन से मालूम था आपको हम क्या मांग कर रहे हैं, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, और आज भी आपने शाम 5 बजे का वक्त दिया है, सुबह का देते, रात का देते, हम आ जाते और हड़ताल खत्म कर देते। हेलो जी ममता जी, आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये कहना है कि 2 बार कल मीटिंग हुई है, 2 बार अधिकारिक तौर पर मीटिंग हुई है, मैं फरीदाबाद में हूँ। दूसरा, जहाँ जो कर्मचारी जिनकी ने कहा था, जिन लोगों ने इस तरह के हत्या की है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। ये परसों रात की बात थी, सुबह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने दौड़ रहा, 2 बार मीटिंग हुई और शाम को ऐलान कर दिया भाई हम तो चक्का जाम करेंगे। समय कहाँ दिया? समय बताओ ना। गिरफ्तार 3 आदमियों को गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तार करके जानकारी जुटाई। तो मेरा ये मामला कि इंतजार करना चाहिए, कोई डिमांड हो, कोई दूसरी बात हो, इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए ना। हम चक्का जाम करेंगे, उन्होंने ये जवाब दिया। मूलचंद जी, ये सवाल हमारी तरफ से उनके सामने रखा गया था, उन्होंने जवाब ये दिया है कि आपने आज शाम का वक्त क्यों दिया है, सुबह शाम का वक्त है। शाम का मैं फरीदाबाद से निकलूँ, फरीदाबाद को रात को त्योहार था गोवर्धन का, इतना भरोसा रख रही है। आज भैया दूज है, बहन भाई का त्योहार है, इसको ध्यान में रखना चाहिए था। बहन भाई का त्योहार है, छठ पूजा है, लोगों को अपने प्रदेश में जाना है, आना है। आज बहन भाई का त्योहार है, इतना तो सामाजिक मर्यादा में रखना चाहिए हर आदमी को। मूलचंद जी, उनकी मांगे भी आप तक पहुंच गई होंगी, हमने भी अभी मांग तो मांग का 50 लाख रुपए देना, शहीद का दर्जा देना, और वो ये भी कह रहे कि मृतक राजवीर के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए, ये भी उनका मुतालबा। अरे भाई, किसी को भी आज तक नहीं दी, किसी का जो ये सरकार का नियम है, 52 साल के जिसकी नौकरी सर्विस होती है, अगर उसमें 52 साल में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई अनहोनी होती है, उसको नौकरी दी जाती है।
52 साल से ऊपर कोई हो जाता है तो उसको नौकरी नहीं दी जाती। उसके लिए हम कहते हैं कोई कौशल विकास से उसके परिवार को हम नौकरी देते हैं। तो खबरें अभी तक के जरिए आप कुछ कहना चाहेंगे इन कर्मचारियों को भी? मुख्यमंत्री से बैठ के कोई रास्ता निकालेंगे, कोई रास्ता निकलेगा। हाँ। कोई रास्ता बैठ के जानकर मेरे से मुख्यमंत्री बात करके कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है, तो आज शाम की मीटिंग फिक्स है आपकी सर? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी इस बातचीत के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हमने बात की है, चक्का जाम ना करने की अपील की है उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों से। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त दिया जाना चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और हर चीज अपने वक्त पर हो जाएगी। फरीदाबाद में हूं मैं, निकलूंगा यहां से और शाम को हर हाल में मीटिंग की जाएगी रोडवेज कर्मचारियों के नुमाइंदों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को त्योहार का ख्याल रखना चाहिए था, आज त्योहार का दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि कल भी मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने वक्त पर सब चीजें हो जाएंगी। तो खबरें अभी तक पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हत्या के दूसरे दिन ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा।